हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज यहाँ पर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फोर्स एंड प्रेशर। ये 11 चैप्टर है क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको टीचिंग कराई जा रही है। आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं विद क्वेश्चन आंसर्स एंड कीवर्ड्स। उसके बाद में जो आपका चैप्टर 4 ना स्टार्ट होके 11 स्टार्ट हो रहा है, इसका रीजन है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो आपको सिलेबस मिलेगा या मिल चुका है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 11 और 12 चैप्टर और पढ़ने हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम फोर्स एंड प्रेशर। व्हाट इज द फोर्स एंड व्हाट इज द प्रेशर। तो क्लास 7th में आप ऑलरेडी कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं जो मूव करती हैं, या आपने चारों तरफ अपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए देखा होगा। और वो ऑब्जेक्ट या तो स्लो मूव करती हैं या फास्ट। ये तो नहीं, आपने जो ऑब्जेक्ट देखी होंगी वो सब एक तरीके से ही मूव करती हैं, यानी कुछ ऑब्जेक्ट ऐसी होती हैं जो फास्ट मूव करती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसी होती हैं जो स्लो मूव करती हैं। अब ये फास्ट कैसे मूव करती है, स्लो कैसे मूव करती है, फास्टर ऑब्जेक्ट स्लो कैसे हो जाती है, स्टॉप कैसे हो जाती है, या कोई स्लो ऑब्जेक्ट है उसको हम स्पीड देकर, मतलब उसको हम तेज कैसे कर सकते हैं, या हम उसको कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रही है उसकी डायरेक्शन को चेंज कैसे कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो उसी से रिलेटेड एक टर्म आएगा यहाँ पर आपके, कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए देखते हैं, किसी को पैर से या किक मारते हैं, जैसे गोलकीपर आपने देखा है जब आप फुटबॉल खेलते हैं, तो क्या है कि जो गोलकीपर है या तो जब बहुत तेज बॉल उसकी तरफ आती है तो उसको हाथों में पकड़कर स्टॉप कर देता है, या कोई भी प्लेयर होता है जब किक मारता है उसको तो उसकी स्पीड को या तो स्लो कर सकता है या उसको फास्ट कर सकता है। ऐसे ही आपने क्रिकेट आप खेलते ही सब जानते हैं क्रिकेट के बारे में भी। तो क्रिकेट में जो बैट्समैन होता है या हॉकी में जो प्लेयर होते हैं वो बॉल की स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं यहाँ पर, जो सारे एक्शन हो रहे हैं, हाउ ड्यू टू रीजन, किस रीजन के कारण यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर यही पढ़ना है। ये सारे रीजन जो होते हैं, फिजिक्स में एक टर्म आता है उसको कहते हैं फोर्स एंड प्रेशर। प्रेशर आप जानते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अदर ऑब्जेक्ट का एक प्रेशर लगता है, दबाव लगता है, तो नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो लास्ट क्लास में आपने देखा है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट इधर से उधर मूव करती हैं, या ऑब्जेक्ट फास्टर हो सकती है या स्लो हो सकती है। व्हाट द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस कवर करती है और उसको टाइम भी लगता है डिस्टेंस कवर करने में। ऑल्सो नो दैट मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन। आप देखते हैं कि जब एक बॉल जमीन पर लुढ़कती है तो कुछ समय बाद वो स्लो डाउन हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। समटाइम इट मे चेंज डायरेक्शन और मोशन, कभी कभी उसकी जो डायरेक्शन होती है मोशन की वो भी चेंज हो जाती है। तो ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल मे स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज डायरेक्शन। हैव यू एवर वंडर्ड दैट मेक एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर। ये तुम्हारे लिए बहुत ही एक आश्चर्य की बात है, या तुम इसके बारे में सोच सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्लो कैसे हो जाती है और फास्ट कैसे हो जाती है, और उसकी डायरेक्शन जो मोशन की होती है वो चेंज क्यों हो जाती है। तो लेट अस रिकॉल सम आवर डेली एक्सपीरियंस या एवरीडे एक्सपीरियंस। व्हाट डू यू डू टू मेक ए फुटबॉल मूव। आप एक फुटबॉल को मूव करने के लिए क्या करते हैं। व्हाट डू यू मूव टू ए फुटबॉल मूव, सही। What do you do make a moving ball move faster। एक मूव करती हुई बॉल को आप कैसे फास्ट कर देते हैं। How does a change goalkeeper stop a ball। A hockey player change the direction of the moving ball with a flick of the stick। कैसे हॉकी प्लेयर जो होते हैं वो अपनी स्टिक से बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। How do फील्डर स्टॉप ए बॉल हिट बाई बैट्समैन। ठीक है,
जो क्रिकेट की है उसमें जो बैट्समैन होते हैं कैसे उसको हिट करते हैं, रोक सकते हैं या उसको तेज कर सकते हैं, सारी चीजें आपने अपने डेली लाइफ में देखी हैं। वी ऑफ्टन से दैट ए फोर्स हैज बीन अप्लाइड ऑन ए बॉल, हम कह सकते हैं कि कोई फोर्स है जो उस पे बॉल पे वर्क कर रहा है। एट इज किक्ड, पुश्ड, थ्रो एंड फ्लिक। व्हाट इज ए फोर्स, यानी ये जो एक्शन हो रहे हैं, ठीक है, ये सब किसके कारण हो रहे हैं बॉल पर, फोर्स के कारण। तो व्हाट कैन डू इट डू बॉडीज ऑन विच इट अप्लाइड, यानी ये जो हम कर रहे हैं ये किस किस बॉडी पर अप्लाई हो सकता है। वी शैल सीक आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम इन सारे क्वेश्चनों के आंसर खोजने की कोशिश करेंगे, इनके बारे में पता लगाएंगे, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो फोर्स, ए पुश और पुल, ए पुश और पुल, ठीक है, धक्का देना या अपनी ओर खींचना फोर्स है। एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग द शट, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफ्टन यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क, यानी इस टास्क को करने के लिए ये सब जो एक्शन है ये किए जा रहे हैं, इसको समझाने के लिए पर्याप्त हैं। ईच ऑफ दीज एक्शन यूजली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये जितने भी एक्शन दिए गए हैं इनके द्वारा जो स्टेट होती है मोशन की उसमें चेंज किया जा सकता है। कैन दीज टर्म बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म्स, लेट अस फाइंड आउट। हम देखते हैं क्या जो जितने भी एक्शन दिए गए हैं ये एक से ज्यादा, एक ही वर्क करता है, एक से ज्यादा वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ एक टेबल दी गई है आपको, डिफरेंट एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। ये टेबल क्या है, आइडेंटिफाई द एक्शन, जो एक्शन हो रहा है, ठीक है, आइडेंटिफाई द एक्शन पुल एंड पुश, यानी अभी हमने पढ़ा है किक करना, पुश करना, लिफ्ट करना, हिट करना, ये सारे एक्शन क्या होते हैं, एक फोर्स के कारण होते हैं। तो पुल एंड पुश क्या है, फोर्स का एक फोर्स इसी के कारण होता है। जब आप किसी चीज को पुश करेंगे, फोर्स करेंगे, किक करेंगे, तो वहां पे एक अप्लाई होता है टर्म फिजिक्स में, उसको कहते हैं फोर्स। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशंस, जिस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर आपको जितने भी अभी पीछे बताए गए एक्शंस, इनमें से कौन सा यहाँ पर हो रहा है। एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज ए, किस ग्रुप में हो रहा है, पुश हो रहा है या पुल हो रहा है। तो मूविंग ए ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन द टेबल, कोई भी टेबल पर क्या रखी हुई, ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आप उसको पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं और लिफ्ट कर सकते हैं, तो उसमें मोशन आ जाएगा। और इसमें होगा क्या, पुश हो रहा है, यस, पुल हो रहा है, यस। ओपनिंग ऑफ द डोर, ओपनिंग और शटिंग ए डोर, आप डोर को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, तो इसमें दो ही चीज होंगी, क्या होगा, पुश एंड पुल, पुश एंड पुल होगा, ठीक है। तो एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज, तो ग्रुप में हो रहे हैं, यस, दोनों पुश और पुल, क्योंकि दोनों चीज दी हुई, बंद करना रही। तो इस तरह से आप इस टेबल को बता सकते हैं, बना सकते हैं कि इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है और पुल और पुश दोनों हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। यदि एक हो रहा है तो आपको वो नहीं लिखना है, ठीक है, ग्रुप में हो रहा है तो ही लिखना है, तो इस पर यस लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है टेबल, आपको इसको प्रिपेयर कर लेना है। डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज ए पुल और पुश, यानी जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट दी गई हैं तो इन सभी में पुल एंड पुश नहीं हो रहा है, यानी ग्रुप में नहीं हो रहा है, हो तो रहा है नहीं, ग्रुप में, मतलब दोनों एक साथ नहीं हो रहे हैं। कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इज दैट टू बी पुश्ड और पुल्ड, यानी यहाँ पे या तो पुश और पुल दोनों एक साथ हो रहे हैं, या पुश हो रहा है या पुल हो रहा है। तो इन साइंस में ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, यदि किसी वस्तु को धक्का दिया जाए, उसको खींचा जाए, तो उसको साइंस में कहते हैं फोर्स, ठीक है। तो इज दैट क्लियर, फोर्स की डेफिनेशन क्या है, ये है पुश एंड पुल। दस वी कैन से दैट द मोशन इम्पार्ट टू द ऑब्जेक्ट वाज ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स, यानी जब भी किसी ऑब्जेक्ट में मोशन होता है तो हम बता सकते हैं किसके कारण होता है, फोर्स के कारण होता है। When does a force come into play? Let us find out. क्या खेलने में भी फोर्स लगाया जा सकता है, यस। जब आप कोई भी खेल खेलते हैं तो क्या उसमें फोर्स लगाया जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए फोर्स आर ड्यू टू द एन इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन के कारण क्या फोर्स अप्लाई होता है। तो सपोज ए
मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी बॉडी या रेस्ट, मतलब ये जो कार खड़ी हुई है, ठीक है, ये व्यक्ति इसके पीछे खड़ा हुआ है। वाइल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस, अब ये खड़ा हुआ है, कुछ वर्क नहीं कर रहा है इस पर, यानी पुल एंड पुश कुछ नहीं कर रहा है, तो क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगी? नहीं करेगी। सपोज द मैन नाउ बिगिंग टू पुश, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, जब इसको पुश करने लगे, धक्का मारने लगे, दैट इज अप्लाई द फोर्स, तो इस पर फोर्स अप्लाई होगा और कार क्या है, मूव करने लगेगी। पहली सिचुएशन में क्या है, ये मैन स्टैंडिंग बिहाइंड ए कार, केवल कार के पीछे खड़ा हुआ है। कैसी कार है? स्टेशनरी बॉडी है, मतलब रेस्ट में खड़ी हुई है। दूसरी में आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस पर पुश कर रहा है, तो कार क्या करेगी? मोशन में आ जाएगी। डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, नोट द, किस डायरेक्शन में मूव करेगी कार? जिस डायरेक्शन में ये व्यक्ति फोर्स लगा रहा है। तो सपोज ये इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो कार भी इधर ही मूव करेगी, यानी जो मोशन की डायरेक्शन होती है, जिधर फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन होता है। नोट दैट द मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट मूव। अब यहाँ पे देखिए कि आदमी ने क्या है, फोर्स लगाया तो कार मूव करने लगी, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी मोशन की? जिधर उसका फोर्स लग रहा है व्यक्ति का, तो फोर्स इधर लग रहा है, मोशन भी इधर ही होगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, देखो, हूम इज पुशिंग हूम, कौन किसको पुश कर रहा है? आप बता सकते हैं इसमें? ये दो गर्ल्स हैं, तो इसका मीन्स क्या है, दोनों पर ही क्या कर रही है, पुश कर रही है, दोनों पर ही क्या है, एक दूसरे पर फोर्स लगा रही है, दोनों एक दूसरे पर। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, आपको गर्ल्स दिखाई दे रही होंगी दोनों, तो सो द सिचुएशन दैट मे बी फैमिलियर टू यू, आप ये खेल खेलते हैं दोनों, ये भी और ये भी, तो कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग इन दीज केसेज? इन द फिगर ये बोथ गर्ल्स अपेयर टू पुश ईच अदर, दोनों एक दूसरे को पुश कर रही हैं, ठीक है। पिछले वाले डायग्राम में अभी जो मैंने बताया था, ये वाला डायग्राम जो है, दोनों गर्ल्स एक दूसरे को क्या कर रही है, पुश। बट जो नेक्स्ट डायग्राम है, इसको देखिए ध्यान से, इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में क्या है, दोनों गर्ल्स एक दूसरे को खींच रही हैं अपनी ओर, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट डायग्राम है, नेक्स्ट डायग्राम दिख रहा है गाय, यानी इसको ये इधर खींच रहा है और गाय इसको, जो काव है वो पीछे की तरफ खींच रही है, तो पुल ईच अदर, एक दूसरे को खींच रहे हैं। फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी कैन इन्फर दैट एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट बी इंटरेक्ट फॉर ए फोर्स टू कम इनटू प्ले, यानी जब फोर्स अप्लाई होता है तो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट होती हैं। Thus, an interaction of one object with another object result in a force between the two objects. जब एक दूसरे से इंटरेक्शन करती हैं ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब क्या है, उन दोनों ऑब्जेक्टों के बीच में क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्सप्लोरिंग फोर्स। अब इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं, किसको, फोर्स को। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे दो मैन हैं, क्या कर रहे हैं, ये दोनों ही मैन इसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं दोनों, तो इनका क्या हो जाएगा, ऐड। अब यहाँ पर देखिए नीचे, टू फ्रेंड पुशिंग ए हैवी लोड। अब यहाँ पे क्या है, इस कंडीशन में क्या है, एक इसको इधर से फोर्स कर रहा है, एक इधर को इससे फोर्स लगा रहा है, यानी पुश कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं, और ये क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, एक इधर से लगा रहा है, एक इधर से, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो जब दो व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना, और जब अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं तो उनका डिफरेंस निकाला जाता है। जैसे हैव यू एवर सीन ए गेम ऑफ टगवार, टगवार मतलब रस्सी का, अपने रस्सा कसी का गेम होता है, आपने देखा होगा कि उसमें एक तरफ एक टीम होती है, एक तरफ एक टीम होती है, और दोनों तरफ रस्सी को खींचते हैं। तो इन दिस गेम टू टीम पुल ए रोप इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं। मेंबर ऑफ बोथ टीम ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये टैग वार हो रहा है, ठीक है, इधर टीम है इधर टीम है, इतनी प्लेयर इधर है, सेम प्लेयर होते हैं दोनों साइड में। तो रस्सी किधर होगी, जिधर ज्यादा फोर्स अप्लाई किया जाएगा, जो टीम है आपकी जो ज्यादा पुल करेगी, जो ज्यादा पुल करेगी उसकी तरफ ये टैग वार चला जाएगा और वही टीम विनर हो जाएगी। तो समटाइम द रोप सिंपली डज नॉट मूव, जब दोनों टीम सेम फोर्स लगाएंगी,
मीन्स जितना फोर्स ये लगा रहे हैं उतना ही फोर्स ये लगा रहे हैं, तो ये जो है रस्सी कहीं नहीं जाएगी, मूव नहीं करेगी। इट इज नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोइंग द दैट पुल हार्डर दैट इज अप्लाई ए लार्जर फोर्स। जो ज्यादा तेजी से इसको खींचेगा वही ज्यादा फोर्स लगाएगा, फाइनली विन द गेम, और वही टीम जीत जाएगी। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन इज एडेड। जो मैंने अभी बताया, जो बच्चे दोनों एक ही साइड में फोर्स लगा रहे हैं, बक्से को धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो दोनों की जो डायरेक्शन सेम है तो उनका जो फोर्स ऐड हो जाएगा टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ। नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन इन एक्टिविटी, तो ऐड हो जाएगा। दूसरी स्थिति क्या है आपकी, दूसरी सिचुएशन है, इफ द टू फोर्सेज act in the opposite direction on an object, the net force acting on it, the difference between the two forces। यानी ये जो डिफरेंस होगा क्या होगा, ये जो फोर्स लगा रहा है और ये जो फोर्स लगा रहा है, इन दोनों में ये तो नहीं सेम फोर्स लगा रहे होंगे, इनका क्या हो जाएगा डिफरेंस, एक ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा एक कम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकाला जाएगा, इनका डिफरेंस। What do you observe in activity and ये both you pushing the heavy box from opposite direction। Recall that in the tag war when two teams pull equally hard, the rope does not move in any direction। ठीक है, अब ये जो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो ऐड हो रहे हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो वो डिफरेंस हो रहा है। डिफरेंस किससे होगा, जब हमारे पास डिजिट होंगी, इसका मतलब हमारे पास फोर्स का क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, कितना फोर्स लगा रहा है वो भी मैग्नीट्यूड नंबर, मतलब 1 2 3 में। तो द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज यूजली एक्सप्रेस इन दिस मैग्नीट्यूड। तो इसके किससे एक्सप्रेस किया जाता है, मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड होता है एक नंबर होता है फोर्स का, जैसे 10 न्यूटन का, 20 न्यूटन का, 100 न्यूटन का, कितना फोर्स लगा रहा है। जब हम दोनों व्यक्तियों का फोर्स पता हुआ कितना कितना फोर्स लगा रहे हैं, तभी उसका डिफरेंस और ऐड करेंगे। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन भी पता कर पाएंगे। मीन जो व्यक्ति ज्यादा फोर्स लगाएगा उसी डायरेक्शन में बक्सा मूव करने लगेगा। तो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पर, ठीक है, और इसी पर उसकी डायरेक्शन मूव डिपेंड करेगी। विच ए फोर्स एक्ट ऑल्सो इफ द डायरेक्शन ऑफ द और मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंज। यदि उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फोर्स की चेंज होती है तो इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंज, तो उसका इफेक्ट भी चेंज हो जाता है। इफेक्ट चेंज का मतलब क्या है कि यदि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है तो बक्सा क्या है, किसी न किसी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो क्या है, इसकी स्थिति भी चेंज हो जाएगी बक्से की, ठीक है। नेक्स्ट, ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। क्या कोई फोर्स स्टेट ऑफ मोशन मीन्स किसी भी वस्तु की स्थिति को चेंज कर सकता है। यस, देखो जब भी आप कोई बॉल डालते हैं, जैसे बॉलर भागता हुआ आता है, आपने देखा है दौड़ करता हुआ आता है, ये जब बॉलर के हाथ में बॉल होती है तो रेस्ट में होती है, लेकिन जैसे ही अपने हाथ से रिलीज करता है तो मोशन में आ जाती है। तो ए बॉल, ये एक्टिविटी आप पढ़ना इसको, ए बॉल एट रेस्ट बीइंग टू मूव व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड। यानी जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन क्या है, चेंज हो जाती है। ऐसे डिफरेंट एग्जाम्पल आपको अपने लाइफ में देखने को लिए मिलेंगे। तो यहां से मैं बताता हूं मेन चीज क्या है। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज। यदि आप फोर्स लगाएंगे, जिधर वस्तु मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी जो स्पीड है क्या होगी, वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट, द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिधर मोशन हो रहा है यदि उससे विपरीत डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे तो दैट इज रिजल्ट ए डिक्रीज इन स्पीड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उसकी स्पीड क्या है फिर कम हो जाएगी। जैसे ये है, ये बच्चा है, इधर की तरफ मूव कर रहा है, इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो इससे जो टायर है, ये व्हील है, इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। अब इधर ये मूव कर रहा है, आप इधर से उस पर फोर्स लगाने लगे तो इसकी स्पीड क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। ये आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, जैसे आप क्रिकेट का गेम खेलते हैं उससे आप अच्छी तरह से इसको समझ जाएंगे। क्रिकेट के गेम में ऐसी होता है, जब बॉल
फेंकता है बॉलर, तो हो सकता है कि जो उसकी स्पीड है उससे तेज स्पीड से बॉल को बैट्समैन मार सकता है, या उसकी जो स्पीड है उसको बिल्कुल स्लो कर सकता है। तो इट मीन्स क्या है कि आपका जो फोर्स है वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करेगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट आपकी फास्टली मूव कर रही है तो उसको स्लो कर सकता है, और जो स्लो ऑब्जेक्ट है उसको फास्ट भी कर सकता है, उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। तो ये सारे रिजल्ट यहाँ पे निकल कर आएंगे। ए चेंज इन आइदर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो या तो उसकी स्पीड में चेंज हो जाएगा जो मैंने बॉलर का एग्जांपल बताया है, और डायरेक्शन और मोशन, और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। देखो आप बॉलर आता है, आपने देखा होगा जब बॉल फेंकता है तो बल्लेबाज जो होता है बैट्समैन उसको डिफरेंट डायरेक्शन में भेज देता है, उसको डिफरेंट डायरेक्शन में भेज देता है। तो और बोथ इज डिस्क्राइब एज द चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, thus a force may bring a change in the state of motion of an object। तो फोर्स जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन में चेंज कर सकता है, उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है, या दोनों कामों को एक साथ कर सकता है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मोशन क्या होती है? द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्क्राइब बाय इट्स स्पीड, उसकी स्पीड से एंड डायरेक्शन दोनों से फाइंड की जाती है, डिस्क्राइब की जाती है। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो। ठीक है, यदि कोई स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी अवस्था जो किस स्टेट में है, जीरो स्पीड है उसकी। एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इन मोशन, और यदि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, रेस्ट में है या मोशन में है, बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डज इट मीन दैट एन एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स वुड ऑलवेज रेस्ट रिजल्ट इज ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। यदि कोई फोर्स लगाया जा रहा है तो उसका रिजल्ट ये होगा कि उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी ऑब्जेक्ट की। लेट अस फाइंड आउट क्या है। इन कॉमन एक्सपीरियंस दैट मैनी ए टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। कभी कभी ऐसा होता है कि हम फोर्स भी लगाते हैं लेकिन उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए हैवी बॉक्स मे नॉट मूव एट ऑल इवन इफ यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स। यदि कोई भारी बॉक्स है, आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसकी स्टेट में कोई स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप जितना फोर्स उसको मूव करने के लिए चाहिए उतना आप लगा नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए क्या होगा, दैट एग्जैक्ट अगेन नो इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश ए बॉल। जैसे आप किसी बॉल को पुश करते हैं तो वहां पर आपको कोई भी फोर्स लगता हुआ कोई इफेक्ट नहीं होगा फोर्स का। ठीक है ना, फोर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इट मीन्स क्या है कि आपको फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए उतना ही अवस्था में लगाना पड़ेगा जितना उसको मूव कराने के लिए चाहिए। आ गया वो स्टूडेंट समझ में? बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है अभी तक। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या फोर्स लगाकर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज को चेंज कर सकते हैं? यस। अभी तक हमने पढ़ा उसकी डायरेक्शन को, उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। क्या फोर्स अप्लाई करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकते हैं? तो हाँ, कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं, देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन, हाउ टू बी फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे, डायग्राम, एक्शन ऑफ द फोर्स क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, ये बताना है आपको। जैसे ये लंप ऑफ डो ऑन प्लेट, आटा लगा हुआ रखा है आपकी प्लेट पर, तो आप क्या करेंगे, प्रेसिंग इट डाउन विद योर हैंड्स, अपने हाथों से इसको दबाएंगे। तो आप क्या एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो पुश कर रहे हैं, क्या उसकी स्थिति चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। शेप चेंज होगी? यस। कैसे होगा? चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, चेंज इन शेप। तो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन मीन्स जो इसकी अवस्था है उसमें चेंज हो जाएगा। यस या नहीं है तो आपको नो लिखना है, यस और नो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लंप ऑफ ये जो आप आटा है लगाया जा रहा है, तो इन द स्टेट ऑफ मोशन, मोशन में कोई चेंज हो रहा है? मोशन में तो चेंज कोई नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी शेप में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आपको लिख देना है यस यस। स्प्रिंग फिक्स्ड ऑन स्प्रिंग फिक्स्ड टू द सीट ऑफ बाइसिकल। स्प्रिंग होती है, दिखाई दे रही है स्प्रिंग, बाइसिकल की स्प्रिंग है। ठीक है, बाई सिटिंग ऑन, तो इन पे आप बैठते हैं तो क्या होता है, चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। यस।
चेंज ऑफ शेप, यस, जो उनकी शेप होती है चेंज मतलब ये इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इनको पढ़ेंगे और आगे जो भी हैं उनको एग्जांपल्स को देखेंगे, नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल फिर बाद में पूछेंगे। तो इससे निकलता क्या है, एक कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे कंक्लूजन निकलता है कि जब भी कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है, द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप, उसकी स्थिति को चेंज कर सकता है। हैविंग परफॉर्म ऑल अबव द एक्टिविटी, जो पीछे एक्सरसाइज उसमें दी गई है टेबल में, वुड यू हैव रियलाइज दैट ए फोर्स मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। दूसरी क्या है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मूव में ला सकता है। ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे पॉइंट, ठीक है। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट मूविंग, यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसकी स्थिति में उसकी स्पीड में चेंज कर सकता है। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, यदि वो नॉर्थ में चल रही है तो उसकी डायरेक्शन को साउथ में चेंज कर सकता है, जिस भी डायरेक्शन में वो करना चाहे चेंज कर सकता है। फोर्स मे ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यदि उस पर फोर्स अप्लाई किया जाए किसी ऑब्जेक्ट पर तो उसकी शेप में भी चेंज कर सकता है। मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज एफर्ट्स, यानी इन सभी कंडीशन में जैसे भी आप एफर्ट करेंगे उसी तरीके से आप की जो डायरेक्शन है, स्टेट ऑफ मोशन है, वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है जो फोर्स है आपके, व्हाइल ए फोर्स में कॉज वन और मोर ऑफ दीज इफेक्ट्स, यानी ये सारे जो फैक्ट बताए गए हैं इनमें या तो एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी इफेक्ट फोर्स कर सकता है, यानी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, स्पीड को भी बढ़ा सकता है, ठीक है ना, उसकी शेप को भी चेंज कर सकता है। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट वन ऑफ It is important to remember that none of these actions can take place without the action of force। जितने भी एक्शन हमने अब तक पढ़े हैं ये किसी भी फोर्स के बिना काम नहीं कर सकते हैं, यानी जब तक इन पर फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा ये वर्क नहीं होगा। Then an object cannot move by itself, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो सेम मूव में नहीं आएगी जब तक उस पर फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। It cannot change speed by itself, और ना ही उसकी स्पीड में चेंज हो सकता है। इट कैन नॉट चेंज डायरेक्शन बाई इट सेल्फ एंड इट्स शेप कैन नॉट बी चेंज बाई इट सेल्फ, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की ना तो शेप चेंज हो सकती है और ना ही उसकी स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज हो सकता है जब तक उस पर फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। अब हमारे जो फोर्स होता है जो अप्लाई किया जाता है वो डिफरेंट डिफरेंट मोड में किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट वे से किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ना है टाइप ऑफ द फोर्स, फोर्स के टाइप पढ़ने हैं हमें, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक आप इसको पढ़ना ध्यान से और समझना फोर्स क्या है, फोर्स के बारे में सारी एप्लीकेशंस बताई गई हैं। अब जो आपका फोर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वर्क करता है, डिफरेंट डिफरेंट सरफेस पर लगता है कॉन्टैक्ट में आने पर, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये सारे हम पढ़ेंगे। अब जो कॉन्टैक्ट में भी नहीं है, नॉन कॉन्टैक्ट में ऐसे भी फोर्सेस में है, तो सारे डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट 2 में।